झारखंड की सियासत से एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। जी हां, ईडी लगातार उनसे पूछताछ करने के लिए समन भेज रही थी। 7वां समन उनको भेजा जा चुका था, लेकिन लगातार हेमंत सोरेन ईडी के सामने जाने से मना कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, ईडी खुद हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाती है और वहां पर उनसे पूछताछ करती है और फिर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लेती है। हेमंत सोरेन जब देखते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तब वो ईडी को कहते हैं कि हम अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। और फिर हेमंत सोरेन अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाता है और कहा जाता है कि हेमंत सोरेन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। लेकिन मामला अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि राज्यपाल जो है देर रात तक विधायकों से मिलने का समय नहीं दे रहे थे। पहले विधायकों को राजभवन ले जाया गया, फिर उन्हें किसी कारण की वजह से बाहर निकाल दिया गया। सारे विधायक बाहर खड़े थे और फिर वो वापस चले गए। फिर उन्हें दोबारा बुलाया गया, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया। और अब यदि कथित जमीन लॉन्ड्रिंग के मामले में, कथित जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन दोषी हैं और ईडी लगातार उनको समन भेज रही थी पूछताछ करने के लिए, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। और उसके बाद ईडी ने खुद ये डिसीजन लिया कि अब हम झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास पर जाएंगे और वहां पर ही उनसे पूछताछ करेंगे। और उसके बाद ईडी 7 घंटे तक उनसे पूछताछ करती है और फिर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लेती है। और जब हेमंत सोरेन की हाउस अरेस्टिंग होती है, तब मामला जो है वो सामने आता है और सभी लोग कहते हैं कि अब क्या होगा, झारखंड की राजनीति में अब बड़ा बदलाव होगा। लेकिन हेमंत सोरेन सब तैयारी करके बैठे रहते हैं। वो सबसे पहले अपनी पार्टी की बैठक और कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में वो कहते हैं कि अब विधायक दल के नेता चंपई सोरेन होंगे और सब उन्हें समर्थन करते हैं। अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि कल्पना सोरेन का नाम क्यों नहीं लाया गया सामने, क्योंकि हेमंत सोरेन की वो पत्नी है और सब लोग कह रहे थे कि हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री होंगी। तो सबने ये सोचा कि अगर हेमंत सोरेन पर कार्रवाई होगी तो कल्पना सोरेन भी इस मामले में दोषी हैं और उनके परिवार के हैं, तो फिर उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, तो इसमें मामला फंस सकता है। इसलिए उनके परिवार के किसी सदस्य को ना रखते हुए बाहर के एक बड़े नेता और झामुमो के कहिए तो उपाध्यक्ष भी हैं और झारखंड के सबसे कदावर नेता है चंपई सोरेन। तो चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ाया और चंपई सोरेन के पक्ष में मत भी है, लेकिन राज्यपाल मिलने का समय नहीं दे रहे थे। देर रात तक की ये खबर है। अब आज क्या होगा वो भी अपडेट आपको देंगे, लेकिन झारखंड की ये बड़ी अपडेट है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया और जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, तब देखिए अब क्या होता है। और अब बिहार की भी राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। सत्ता परिवर्तन यहाँ हो चुका है, अब ईडी की कार्रवाई बाकी है। झारखंड में ईडी की कार्रवाई हो चुकी है, आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।